आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर में शोभा यात्राओं के नाम पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा जहां जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस जगह पर मस्जिदों के सामने बवाल काटते हुए शोभा यात्रा में आए हुए लोग दिखाई दे रहे थे। जहां नंगी तलवारें लहराई जा रही थी, हाथों में बंदूकें लहराई जा रही थी, मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाए जा रहे थे, और तो और इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा के नारे लगाए जा रहे थे। जब ये तमाम तस्वीरें देश भर से लोगों के सामने आने लगी, तब जाकर के मुसलमानों ने उस नफरत का जवाब जो है वो मोहब्बत से देना चाहा। जहां हमने शनिवार को देखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई, तो वहीं मंगोलपुरी से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही थी मस्जिद के सामने से। वहां मुसलमानों ने शोभा यात्रा में आए हुए लोगों के ऊपर फूल बरसाए हैं। तो वही तस्वीर अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आ रही है, जहां शोभा यात्रा निकाली जानी थी और शोभा यात्रा के दौरान मुसलमानों ने खुद आगे आकर के फूल माला पहना करके उन लोगों का स्वागत किया है। हापुड़ से आ रहे इस वीडियो पर पहले नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि बालाजी यात्रा जो है वो निकाली जा रही थी हापुड़ से। जब मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा वो पहुंची तो मुसलमान जो है हाथों में मालाएं लेकर के, गुलाब के फूल लेकर के खड़े हो गए, और जो जो शोभा यात्रा से जा रहे थे उन सब को, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, हर किसी ने फूल माला लेकर के अपने भाइयों का स्वागत किया है। भाईचारे की एक अनोखी मिसाल जो है वो हापुड़ से पेश की गई है, क्योंकि ऐसी ही तस्वीर जो है शनिवार के दिन दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से सामने आई थी, जहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी। तो उस दौरान शोभा यात्रा में आए हुए लोगों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान दो अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। एक और जहांगीरपुरी में हिंसा की वारदात हुई, वहीं दूसरी ओर मंगोलपुरी में प्रेम और सौहार्द की मिसाल कायम की गई। दरअसल हनुमान जयंती पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। धीरे धीरे श्रद्धालु आगे बढ़ रहे थे, तभी शोभा यात्रा मंगोलपुरी में वाई ब्लॉक की मस्जिद के सामने पहुंची। इसी दौरान वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर फूलों की बारिश की। शोभा यात्रा में बरसाए गए फूलों का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखाई दे रहा है कि लोग अपने घरों की छतों से शोभा यात्रा पर फूल बरसा रहे हैं। इसके लिए लोग बाकायदा इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि शोभा यात्रा के लिए आयोजकों में समन्वय स्थापित किया गया था। पूरा जोर इसी बात पर था कि कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, इसलिए किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैली। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालांकि पुलिस ने हिंसा के आरोप में 14 लोगों से 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही शोभा यात्रा में फायरिंग करने वाला आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया था। जहां देश भर से हिंसा की शोभा यात्रा के दौरान तस्वीरें सामने आई, जिसके चूक से
दिल्ली भी नहीं बच सकी, तो वहीं जहांगीरपुरी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मंगोलपुरी इलाका, और मंगोलपुरी में सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी मिसाल कायम की गई जिसे दुनिया ने देखा। तो वही तस्वीर उत्तर प्रदेश से भी सामने आई, जहां मुसलमानों ने अपने भाइयों का स्वागत दिल खोल करके किया है, पर नफरती लोग सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, जहां एक दूसरे भाईचारे को खत्म कर देना चाहते हैं और लगातार इन तस्वीरों का फायदा उठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। पर यहां मुसलमानों ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसके चलते तमाम लोगों के मंसूबे नाकाम साबित हो गए, जो सिर्फ शोभा यात्रा के बहाने प्रदेश का और देश का माहौल बिगाड़ने पर लगे हुए थे। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और उन तमाम हिंदूवादी संगठन जो आए दिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है। जहां सुदर्शन जैसे न्यूज चैनल जहांगीरपुरी के इंसिडेंट में मुसलमानों के नाम गिना करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारे फसाद की जड़ मुसलमान हैं, तो वहीं शोभा यात्रा में जब फूल बरसाए जाते हैं तो यही गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार इन तस्वीरों को दिखाने से बचते हैं। पर इन तस्वीरों के साथ साथ हमें ये जान लेना जरूरी है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के बाद अभी भी देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों द्वारा हिंसा लगातार जारी है। रामनवमी और हनुमान जयंती के बाद अभी भी देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की खबरें आ रही हैं। कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन ने प्रतिबंधक नियम लागू किए हुए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए सांप्रदायिक हिंसा के 2 दिन बाद देश के अन्य कई राज्यों से ताजा हिंसक घटनाओं और सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई। मुंबई की ओर कॉलोनी में एक धार्मिक यात्रा के दौरान 2 समुदाय के लोगों के बीच हिंसा हो गई, जिसके बाद 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में एक धार्मिक झंडे के हटा दिए जाने के बाद 2 समुदाय के लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस को धारा 144 लागू करनी पड़ी। उधर गुजरात के वडोदरा में एक सड़क हादसे के बाद हुए झगड़े ने भी सांप्रदायिक रूप ले लिया। देखते ही देखते 2 समुदाय के लोग जमा हो गए और एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। धीरे धीरे हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई और एक धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने अभी तक कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक में राजधानी बेंगलोर से करीब 400 किलोमीटर दूर हुबली में एक व्हाट्सएप संदेश को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद भड़की हुई एक भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया। इस मामले में करीब 40 लोग गिरफ्तार किए गए और हुबली में 4 दिनों के लिए प्रतिबंधक नियम लागू कर दिया गया। दूसरी तरफ दिल्ली में 17 अप्रैल को हुई हिंसा की जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि जिस हनुमान जयंती यात्रा के बाद हिंसा भड़की, उस यात्रा को निकालने के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने बताया कि इस वजह से यात्रा के आयोजक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में बंदूक जैसे हथियार भी थे, जिनका खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इन दृश्यों को दिखाने वाले कई वीडियो भी मौजूद हैं। पुलिस ने इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जहां देश भर में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, तो वहीं मुसलमान जो है हर एक नफरत का जवाब मोहब्बत से देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां दिल्ली के मंगोलपुरी से भी तस्वीर हमने देखी, तो वही तस्वीर हमने देखी कि खास तौर पर सामने आई हापुड़ से। और मैं भाईचारे की मिसाल देती हुई हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।